हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केएन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीएम के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। आईबीएम का हायरिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स को फॉर्म लिंक यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर का जो डेजिग्नेशन है उसके हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दूंगा कि आखिर आपका प्रोसेस कैसे होने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आईबीएम की जो जॉब रूल के लिए आप अप्लाई किया था स्टूडेंट्स ने, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर्स में आपको पैकेज मिल रहा होता है 4.5 लाख। ओके, सो इसी वाली जॉब रूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर। सबसे पहले यहाँ तो आप देख सकते हैं इनका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, आपको कैसे कैसे स्टेप पे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा और कैसे कैसे आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे कि आपको अभी रिसीव हुआ एक फॉर्म लिंक जिसमें स्टूडेंट्स को काफी इशू भी आ रहे थे और यहाँ पे एक फॉर्म कंप्लीट भी हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे फॉर्म आता है तो आपको फॉर्म फिल कर देना है। एंड फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका फर्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ऑनलाइन असेसमेंट की तरफ, वो आपका कोडिंग असेसमेंट होने वाला है। ओके, और जो भी राउंड्स गाइस आपके आईबीएम में होंगे, चाहे वो कोडिंग असेसमेंट हो, इंग्लिश टेस्ट हो, जीडी हो, टेक्निकल राउंड हो या फिर एचआर राउंड हो, सारे राउंड्स आपके एलिमिनेशन राउंड होने वाले हैं। अगर आपने एक भी राउंड क्लियर नहीं कर पाया देन यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द पार्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले आपका कोडिंग असेसमेंट होने वाला है। कोडिंग असेसमेंट काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं और क्योंकि ये आपका मास एलिमिनेशन राउंड होता है। कोडिंग असेसमेंट के बाद आपका होता है एक इंग्लिश टेस्ट। ओके, इंग्लिश टेस्ट के बाद आपका होता है एक जीडी, दैट इज ग्रुप डिस्कशन राउंड। जीडी के बाद आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू के बाद आपका होता है एचआर इंटरव्यू। अब देखो, जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू है ना, वो आपका एक ही राउंड में कन्वर्ट भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टीआर प्लस एचआर ए प्लस हो जाते हैं, एक ही राउंड यहाँ पे हो जाता है। उसी में आपकी टेक्निकल राउंड भी हो जाता है, उसी में लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं और बिहेवियर यानी कि एचआर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एक ही राउंड में। सो आपका एक भी राउंड एक ही इंटरव्यू हो सकता है या फिर दो डिफरेंट डिफरेंट आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं। लास्ट ईयर का जो प्रोसेस था ये पूरा प्रोसेस था और हर बार आईबीएम के एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के लिए यही प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। अब इस बार क्या है, अगर आपको कोई भी डिफरेंट दिखता है या फिर जीडी अगर आपको नहीं दिखता है, जीडी राउंड क्या अभी कंपनीज का क्या है, कंपनीज अपने प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। अगर आपको आईबीएम में कुछ चेंजेस दिखता है, डेफिनेटली आप एक कमेंट जरूर कर देना कि अगर आपको डिफरेंट पैटर्न मिला है या फिर डिफरेंट आपको सिलेक्शन प्रोसेस मिला है। वी विल डेफिनेटली अपडेट द वीडियो एंड वी विल इन्फॉर्म टू यू गाइस। ओके, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले कोडिंग असेसमेंट पे क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कोडिंग असेसमेंट बेसिकली होता क्या है, कैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। कोडिंग असेसमेंट में आपके दो कोडिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, एंड ड्यूरेशन आपका होने वाला है 45 मिनट। और जो आपका कोडिंग असेसमेंट यानी कि कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल होगा वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका यहाँ पे लेवल होने वाला है। इजी टू मॉडरेट लेवल यानी कि आपका मीडियम लेवल यहाँ पे होगा कोडिंग क्वेश्चंस का। एंड गाइस हार्ड यहाँ पे नहीं होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा, मीडियम लेवल की कोडिंग के क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। दो ही कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे एंड गाइस दोनों कोडिंग के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। इनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। इट मींस लाइक अगर आपने लाइक आपके सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास होना चाहिए, वो दोनों कोडिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होना चाहिए। यही लास्ट ईयर क्या है, लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग का मेल नहीं आया था। नेक्स्ट जो राउंड आपका इंग्लिश टेस्ट है उसका मेल नहीं आया था। तो गाइस आपको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करना है कोडिंग असेसमेंट में। आप यहाँ पे ट्राई करना है कि आपके दोनों ही कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाए विद इन 45 मिनट। ओके, अब मैं बात करूं यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं जिनसे बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गाइस यहाँ पे ज्यादा हाई डीएसए के क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो एडवांस लेवल का डीएसए होता है लाइक आपका ग्राफ्स डीबी वगैरह के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होंगे। आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो है एरे, स्ट्रिंग, सॉर्टिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह से आपके क्वेश्चन होंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं लास्ट ईयर भी अभी आपको देखने को मिलेंगे, डेट इज फ्रॉम एरे और स्ट्रिंग। एरे से गाइस एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली होने वाला है जो मीडियम लेवल का आपका क्वेश्चन होगा। जो आपको टॉपिक्स यहाँ पे प्रिपेयर करना है वो अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हैश मैप भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ही वगैरह भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिक लेवल का जो आपके अगर आपने डीएसए कर रखा है तो बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। तो आपका यहाँ पे कोडिंग असेसमेंट क्लियर हो जाएगा। बट मेक श्योर दैट यू हैव टू क्लियर ऑल, यू हैव टू सॉल्व ऑल टू कोडिंग क्वेश्चंस फॉर दिस असेसमेंट। ओके, सो दैट इज द कोडिंग असेसमेंट जो आपको यहाँ पे क्लियर करना है। और जैसे ही आप कोडिंग असेसमेंट क्लियर करते हैं तो आपका नेक्स्ट जो राउंड होगा दैट इज इंग्लिश राउंड। ओके, इंग्लिश टेस्ट। अब इंग्लिश टेस्ट के
के बारे में हम बताते हैं कि इंग्लिश टेस्ट के बारे में होता क्या है इंग्लिश टेस्ट में। सो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं आपके अनलिमिटेड, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितनी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बेसिस पे जितने आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, जितने आपने क्वेश्चन छोड़े होंगे, तो उसकी बेसिस पे पूरा स्कोर आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है। उस स्कोर की बेसिस पे यहाँ पे आपको जज किया जाएगा, आपका स्कोरिंग होगा और उसके बेसिस पे आपके यहाँ पे लाइक शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट राउंड के लिए। ओके, ड्यूरेशन आपका यहाँ पे होने वाला है 15 मिनट। तो आप यहाँ पे ट्राई करना कि 15 मिनट में आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत सारे होने वाले हैं, ऐसा लिमिटेड नहीं है कि फिक्स्ड यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। काफी सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करना कि आपके सॉल्व हो जाएं, जिससे आपको काफी बेनिफिट आगे होने वाला है। ओके, सो आपने कंप्लीट किया इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट। इंग्लिश की बात आपका होने वाला है ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन जनरली क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पे चेक किया जाता है। काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेते हैं तो आपका ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो जाएगा। गाइस नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आपका ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो जाएगा। नहीं गाइस, इंग्लिश तो बोलना ही है, वो तो मैंडेटरी है, दैट इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। बट कम्युनिकेशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप किस तरीके से पूरे ग्रुप में, क्योंकि वहां पे काफी सारे होंगे, एक ग्रुप में आपको यहाँ पे एक मीटिंग में आपको बैठाया जाएगा, चाहे वो वर्चुअल हो। सो वर्चुअल में बेसिकली एक मीटिंग में आपको रखा जाएगा और पूरा ग्रुप में आप किस तरीके से पूरा कम्युनिकेट करते हैं सभी को। आप ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप में बोलना है, बस आपको टॉपिक दे दिया और आपको स्पीच देना है। दैट इज नॉट द पब्लिक स्पीकिंग, राइट, दैट इज द ग्रुप डिस्कशन। यानी कि ग्रुप में बैठ के हमें कम्युनिकेट करना है अदर्स को भी। लाइक ऐसा होना चाहिए कि आप एक डिस्कशन कर रहे हैं किसी के साथ में, एक डिस्कशन टाइप का होना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, कोई भी टॉपिक आपको मिल सकता है, यहाँ पे मैंने नोट करके भी रखा है करंट अफेयर या फिर कोई भी टॉपिक। गाइस देखो, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं होता है, इसके लिए आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप ओनली कम्युनिकेशन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर सकते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, या आपको कैसे करना है। बट टॉपिक आप कोई प्रिपेयर नहीं कर सकते इस पे राइट। सो टिप्स मैं यही देना चाहता हूँ कि कम्युनिकेट वेल, आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफी अच्छी होना चाहिए। आई कांटेक्ट आपको यहाँ पे मैच करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ऊपर देख के बात कर रहे हैं फिर नीचे देख के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट करना है, जैसे कि 1 to 1 कोई डिस्कशन चल रहा हो। ओके, और इसके बाद मेक इट लाइक डिस्कशन, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है मेक इट लाइक डिस्कशन टाइप, कि आप डिस्कशन कर रहे हो। सो ग्रुप डिस्कशन के लिए तो आप यही चीजें फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताई है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ओके, अब मैं बात करता हूँ जैसे आपका ग्रुप डिस्कशन होता है इंटरव्यू के बारे में। सो मोस्टली क्या होता है, जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू या फिर एचआर इंटरव्यू हम जिसको कहें, एक ही इंटरव्यू होने वाला है। अगर एक ही इंटरव्यू होगा तो उसमें एचआर तो डेफिनेटली आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। सो कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली अपने रिज्यूमे से क्वेश्चन उठाती है, वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पे आती है। अगर आपके पास इंटर्नशिप है तो आपके इंटर्नशिप से कुछ पूछ सकते हैं, या फिर वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पूछते हैं आपने क्या बनाया है। सो बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाया है वो आपको प्रोजेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, चाहे वो टेक्निकल डोमेन में, नॉन टेक्निकल डोमेन में, किसी भी डोमेन में आपने प्रोजेक्ट बनाया हो वो आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं अच्छे लेवल का। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं, जिसमें स्पेशली ओप्स कॉन्सेप्ट, चाहे वो जावा में हो फिर सी प्लस प्लस में हो, किसी में भी आपने ओप्स कर रखा हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछने वाले हैं और प्रोग्रामिंग से पूछ सकते हैं। प्रोग्रामिंग से यहाँ पे क्या है, शॉर्ट प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन या एक आध कोड भी आपसे करा सकते हैं, लाइक प्राइम नंबर्स, पैलिंड्रोम वगैरह, जो भी एक बेसिक लेवल का कोड होता है वो आपसे करवा सकते हैं। उसके बाद एसक्यूएल के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछेंगे, वो सीएस फंडामेंटल अगर टाइम बचता है, अगर आपके इंटरव्यू वो लेंदी करते हैं तो पूछेंगे, अदरवाइज सीएस फंडामेंटल्स भी कभी कभी नहीं भी पूछते हैं, बट आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं डेफिनेटली। इसमें आपका डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, यही मेजर टॉपिक्स हैं जो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। और जैसे जैसे मुझे पता लगता जाएगा, स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कंप्लीट होते जाएंगे, मैं डेफिनेटली इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके, सो इस वीडियो में हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लिया आईबीएम के एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर्स के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको कोई डाउट आता है, कोई भी आपको डिस्कशन करना है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।